नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं और मेरे साथ मलक ज़हीर अहमद अवान साहब हैं, मेंबर CEC, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ILF पाकिस्तान, और साथ स्वाति साहब हैं, वो अपना तारुफ खुद करवाएंगे। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा हो, तो उसकी डिटेल मलक ज़हीर अहमद साहब से पूछते हैं। जी ज़हीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें ऐसा था कि आज हमारा जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, जो अर्जन होगी है 2 अक्टूबर तक। तो इसमें जो हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इनमें था लगाया था कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना प्रॉपर कानून के मुताबिक नहीं हुए, उसमें हमने जवाब दिया है। मजीद भी नेक्स्ट डेट पर इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जवाब है फैक्ट्स को देखते हुए इलेक्शन कमीशन हमारे हक में फैसला करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस हवाले से अपना हुक्म दे चुकी है। जी मलक ज़हीर साहब, लाहौर के जलसे के हवाले से बताइए कि लाहौर का जलसा पार्टी कर रही है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है, डेट अनाउंस हो चुकी है, तैयारियाँ मुकम्मल है, इंशाल्लाह जलसा होगा जी इंशाल्लाह। और ये जो सुप्रीम दूसरा ऐनी तरमीम वाला जो फैसला था, हुकूमत ने तो बहुत तगोदो की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से ये नहीं हो सका। अगर हो जाता तो इसका रिएक्शन क्या होता? देखिए, ये तरमीम अगर हो जाती तो आप समझ लें कि इस मुल्क का जो ना बहुत बड़ा नुकसान होना था, इस आवाम का नुकसान होना था। आवाम की जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी वायलेशन होनी थी। तो ये आवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आवाम के तामन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और उसके बाद जो इसमें ये जो आई कि मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा किरदार था। तो मैं समझता हूँ कि इस सही तरमीम के ना होने से जो पाकिस्तानी आवाम है उनके फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। बिल्कुल, ये जो आइनी तरमीम जो रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में एक वारदात जो है, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के पास ये जो फार्म 47 हुकूमत है ये कराना चाह रही थी, तो जो हमारी अवाम जो जाग रही थी 2 बजे तक 3 बजे तक, ये कभी एक टाइम दे रहे थे कि भाई 10 बजे मीटिंग है, कभी 11 बजे 12 बजे। भाई की क्या जल्दी थी? पहले देखें, जब आप कानून साजी करते हैं तो आप उसकी पब्लिसिटी करें, तशहीर करें, उस पर डिस्कशन करें। आया ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाया जा रहा है या सिर्फ 2-3 शख्सियात की एक्सटेंशन के लिए, या वो जजेस जो मेरिट पे फैसले दे रहे हैं उनके तबादले के लिए कि चले बलूचिस्तान का मेंबर जो मेरिट पे फैसले दे रहा है, अभी हुकूमत जो रिजीम चेंज के बाद जो आई हुई है, जो सेलेक्टेड हुकूमत है, फार्म 47 को लग रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसले हो रहे हैं, तो उन बेचारे वो जो हम उनको दाद पेश करते हैं, वो जो जस्टिस पे मबनी फ़ैसले, फ्री एंड फेयर फ़ैसला दे रहे हैं, तो देखें उन जजेस के ट्रांसफ़र का जो इशू था कि भाई बलूचिस्तान के जज को खैबर पख्तूनख्वा ट्रांसफ़र करो, और जो कॉन्सेंट का वर्ड था उसको हज़फ करने के लिए रात की तारीकी में ये वारदात डाल रहे थे। तो शुक्र है 25 करोड़ अवाम जाग रही थी, डिजिटल हमारी मीडिया जाग रही थी, अवाम इतने अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं कि वो अब वकुला से ज़्यादा जो है वो बेस मुबाहिसा कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें यह है कि इस वक्त जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसकी कारकर्दगी इलेक्शन कमीशन की हम पहले से देख चुके हैं। ये तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। वो पंजाबी कहावत है, आटा गूंथती हिलती क्यों है, तो ये इसी तरह तरीक पे तरीक ये डाले जा रहे हैं। दूसरा तरमीम के हवाले से मैं बात करूँगा, तो जो ऐनी तरमीम थी वो अगर हो जाती, हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती, तो पूरे पाकिस्तान का जो आइन था उसका कबाड़ा हो जाना था। फर्स्टली मतलब ये था कि इस्लामाबाद के जजेस हैं वो सब चूज हो जाना। मौलाना साहब को क्रेडिट देना चाहेंगे? मौलाना साहब को क्रेडिट इसलिए देना चाहता हूँ कि सारे पूरी गेम है उसका मोरा वही बना रहा है, मीडिया की जीनत बना रहा है वो, इसलिए कि उसके पास 8 सीटें थी। वो अगर किसी इनके साथ, और ये भी आपका ख्याल है कि आखिरी दम तक खड़े रहेंगे? इंशाल्लाह ताला वो खड़े रहेंगे। उन्हें पता है वो पठानों KP के वालों ने तो उन्हें दाखिल ही नहीं होने देना कि ऐसा करेंगे। इसमें सबसे और ये भी लोग कह रहे हैं कि सियासत का उनका महवर है, अगर वो इस जगह से हट गए तो वो जीरो हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं? इसमें हकीकत है, बिल्कुल वो जीरो हो जाएंगे। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जो KP के आपने हालात देखे, बलूचिस्तान के हालात देखे, वो मिसिंग पर्सन वाला जो किसी को उठा के ले जाए, जो दिल करते रहे, उनको तो पूछने वाला भी नहीं था, और अदलिया का निज़ाम भी तबाह हो जाना था। अच्छा, कल आरिफ अलवी साहब इमरान खान का कुछ स्पेशल मैसेज लेके आए हैं मौलाना साहब के लिए, उसके बारे में क्या कहते हैं? वो तो अलवी साहब बता सकते हैं कौन सा खान साहब का मैसेज। आप पार्टी के रिकग्नाइज करते हो, तो इसलिए थोड़ा सा जो आपकी राय है वो अच्छा मैसेज ही होगा, कोई बुरा मैसेज इन्होंने खान ने जिसको भी मैसेज दिया अच्छा मैसेज दिया है। तरमीम के हवाले से था। एक्सीलेंट।